थोड़ा ही ना भैया। हेलो माय डियर डिसाइपल, मैं राजीव सर, मेरे ऑनलाइन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, x + 3 की पावर 8 में x की पावर 5 का गुणा क्या होगा। ये बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है, बहुत इजी है, आप इजी तरीके से बना सकते हैं, एकदम फ्रीली आप समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले ये बताइए कि कल बताया गया था आप लोगों को कि जनरल टर्म क्या होता है बाइनोमियल के विस्तार में। tr+1 बराबर क्या होता है, बोलिए NCR। जो फर्स्ट टर्म होता है उसके पावर बोलिए n - r होता है, n में से r को घटाते हैं। फिर बोलिए दूसरा टर्म जो होता है उसके b के पावर, ये नीचे का जो घात होता है यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। इस आधार पे आप लोग आराम से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं और इसमें x का घात निकाल सकते हैं। चलिए बताइए जी, इसमें अगर निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा बताइए। 8c, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा r। जनरल टर्म में r ही लिखेंगे, ठीक है। पहला टर्म क्या है बताइए, x है, x के पावर कितना हो जाएगा 8 - r हो जाएगा, और यहाँ पर 3 है तो 3 के पावर क्या हो जाएगा, जो नीचे का पावर होता है ऊपर चला जाएगा, ठीक है। x का इसमें पावर निकालिए, x का पावर क्या है, और बाकी कांस्टेंट वाले टर्म को एक जगह रख दीजिए। 8cr, फिर 3 के पावर कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पर x के पावर 8 माइनस क्या हो जाएगा r। अब ध्यान से समझिए, हमको x के पावर 5 का गुणा निकालना है। यहाँ पर x का घात कितना है, 8 माइनस क्या रहा है बोलिए 8। तो 8 - r बराबर कीजिएगा x के पावर 5 माने 5 के बराबर करना है। x का घात दोनों तरफ क्या करना है, बराबर करना। तो आप खुद बताइए, 8 इधर आएगा तो -5 हो जाएगा, और इसके बाद r = कितना हो जाएगा बताइए, r = कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखिए यही समीकरण 1 है, इसी में हमको गुणांक निकालना है, इसी टर्म का गुणांक निकालना है। क्योंकि r का मान 3 रखेंगे, यहाँ पे r का मान 3 रखेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर बताइए, r का मान 3 तो x के पावर 5 आएगा। मुझे x के पावर 5 का क्या निकालना है, गुणांक। तो इसमें देखिए गुणांक में केवल क्या क्या आएगा, सिर्फ ये टर्म आएगा जिसमें गुणांक है, अंक है, वही आएगा। तो इसी में रख के हम लोग बनाएंगे। r का मान यहाँ पर क्या रखिएगा बोलिए 3, 8c कितना हो जाएगा बोलिए 3 हो जाएगा। फिर 3 के पावर कितना हो जाएगा बोलिए, r का मान कितना है, r का मान 3 है तो 8c 3 लिख देंगे, फिर 3 के पावर क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे। इसी को सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे 8 से 3 को कैसे बनाते हैं, 8 × 7 × 6, फिर 3 को नीचे एक्सपेंड करते हैं, 3 × 2 × 1, और 3 के पावर 3 कितना होता है बताइए 27 होता है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए आप, बिल्कुल इसी तरीके से बन जाएगा। 3 में 3 दूना 6 होता है, 6 से 6 कट जाएगा, 8 से कितना हो जाएगा 56, 56 में 27 से गुना कर दीजिए। चलिए मैं गुना करके दिखाता हूँ। बोलिए 7 × 42 के 2, हाथ में कितना हो गया 4 हो गया। फिर बोलिए 7 × 5 = 35, 7 × 6 दूना कितना हो गया 12, तो 35 से 12 कितना हो जाएगा, 35 से 12 47 होगा ना। 47 से 4 क्या हो जाएगा 51, 51 के एक हाथ में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 दूना 10, 10 से 5 कितना हो जाएगा 15। यही आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए 5 से 12 आंसर होगा। तो क्या आप लोग को समझ में आया कैसे बनाना है, तो बिल्कुल इसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ेंगे। चलिए इसको लिखिए।